3 बार के प्रधान हैं शोएब साहब, क्या उन्होंने काम नहीं किया? देखो, इस बारे में तो आप मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँ। क्यों डरते हो आप? नहीं, डर कुछ नहीं है, लेकिन देखो सबके सामने है, सबको पता है भाई, आप सभी देख रहे हैं इस चीज़ को, तो कहने से और ना कहने से क्या फ़ायदा है भाई। जो विकास होता है वो तो सबके सामने ही है। भाई मुद्दा तो और असली बात तो यहाँ पर उठती है, अगर वे कुछ ना करते तो शायद 3 बार अपने हैट्रिक ना लगाते। जी तो आप या तो उनके विकास के कार्य गिनवाओ जी। या फिर ये बताओ उन्होंने ये काम नहीं किया। देखो, ये तो अब एक आप मुझे एक बात बताओ, मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, मैं किसी के भी बारे में इस तरीके की कोई भी बात करना नहीं चाहता। मेरा जज्बा ये है कि मैं जो भी करूँ, अपनी जितनी भी अपनी सफीपुर पट्टी, ये गांव है हमारा जो, इसकी भलाई के लिए कुछ काम करूँ। कुछ लोगों का सहयोग अगर इंशाल्लाह रहा तो भाई कोशिश तो पूरी की पूरी है, और विकास करने का ही जज्बा है दिल में। और उस टोटल जो मत है, मतदान है, वोटिंग है, 10,000 के नज़दीक है। ख़ास तौर पर शेख बिरादरी से कई उम्मीदवार आपको फील्ड में नज़र आ जाएंगे, जैसे कि इनाम प्रधान, खालिद प्रधान, यहाँ से वे भी भावी उम्मीदवार है। ने भी प्रचार किया था जी एंड में आपने पर्चा रख दिया था जी कि हम अपनी बिरादरी के उस पर ही करेंगे इस काम को। नहीं, हमें 36 बिरादरी का प्यार चाहिए, और 36 बिरादरी के साथ ही हम लोग जो है इच्छुक है, और उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह, और कंधे से कंधा मिला के सभी जितने भी ग्रामवासी है उनके साथ काम करेंगे। और उनसे देखो, ये पर्चा रखने का मेरा कोई कारण नहीं था, ना ही मैं पर्चा अपनी मर्जी से रखा था। मेरे साथ में कुछ उसमें कुछ लोगों ने मिलकर चालाकियां करी थी, और वो चालाकियां मैं समझ नहीं पाया था। और उनका समर्थन इनाम प्रधान को गया था, खालिद प्रधान को गया था, या फिर जो जीते थे शोएब प्रधान उसको गया था? देखो, मैं खाली है देखो, मैं आपकी बात रोक देता हूँ। जी आप विधायकी का या फिर एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हो जी कि आप रोजगार मुहैया करा देंगे। जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से नेशनल फ्रीडम न्यूज में। मैं आज कस्बा बुढ़ाना में पहुंचा हूं। आज बात करूंगा सफीपुर पट्टी की। सफीपुर पट्टी में प्रधानी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। फिलहाल इलेक्शन बहुत दूर है, मगर यहाँ पर प्रधानी को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, और हमारे साथ में भावी प्रत्याशी यामीन साठू जी जुड़ चुके हैं। दावा ये कर रहे हैं कि सफीपुर पट्टी से अब की बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने एक दावा किया है कि अब की बार जी मैं सफीपुर पट्टी से प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा। जी। बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ से प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात तो एक है, मेरा कोई अपना खुद का कोई इसके अंदर स्वार्थ नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए या नाम के लिए मैं जो है चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए, और मेरे दिल में जो जज्बा है, मेरा जज्बा ये है कि मैं जो भी करूँ, अपनी जितनी भी अपनी सफीपुर पट्टी, ये गांव है हमारा जो, इसकी भलाई के लिए कुछ काम करूँ। कुछ काम करने की तमन्ना है दिल में। और ये है कि जैसे कि हमारे भाई गांव में, मोहल्ले में जिस तरीके से विकास नहीं हो रहा है, विकास के नाम पे ही थोड़ा दिल में ये है, जज्बा है कि भाई अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाऊं। और लोगों का सहयोग अगर इंशाल्लाह रहा तो भाई कोशिश तो पूरी की पूरी है, और विकास करने का ही जज्बा है दिल में। और उसके लिए क्या है, जैसे कि मैं बात करूँ सफीपुर पट्टी की, यहाँ पर टोटल जो मत है, मतदान है, वोटिंग है, 10,000 के नज़दीक है। अगर मैं बात करूं बिरादरी तौर से, यहाँ पर शेख समाज की लगभग 1800-2000 वोट मानी जाती है, और यहाँ से उम्मीदवार बिरादरी से
ख़ास तौर पर शेख बिरादरी से कई उम्मीदवार आपको फील्ड में नज़र आ जाएंगे, जैसे कि इनाम प्रधान, खालिद प्रधान, यहाँ से वे भी भावी उम्मीदवार है। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं, शोएब प्रधान यहाँ से लगातार 2 बार प्रधान बन चुके हैं। 3 बार यहाँ से प्रधान बन चुके हैं। फिलहाल भी सबीपुर पट्टी के प्रधान शोएब प्रधान है। और आपकी ही समाज के लोग जैसे कि इनाम, जी उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, बेशक आपने भी प्रचार किया था, जी एंड में आपने पर्चा रख दिया था। जी। क्या लोगों का मन, आप एक बार फिर से उनका मनोबल या उनका विश्वास जीत पाओगे? कोशिश है, कोशिश करेंगे। कोशिश से देखो, कोशिश करने से सब मसले हल होते हैं। इंशाल्लाह कोशिश है, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पूरी दिलो जान से मेहनत करेंगे और मेहनत के बल पे इंशाल्लाह जो है नी भाई लोगों को जागरूक करेंगे अपने प्रति, लोगों का प्यार पाएंगे, उन लोगों में जाएंगे, उनको समझाएंगे भाई है अपने, सभी से मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी बिरादरी के उस पर ही करेंगे इस काम को, नहीं नहीं, हमें 36 बिरादरी का प्यार चाहिए और 36 बिरादरी के साथ ही हम लोग जो है इच्छुक है और उनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। और कंधे से कंधा मिला के सभी जितने भी ग्रामवासी है उनके साथ काम करेंगे और उनसे मिल के चलेंगे। लोगों में चर्चा ये हुई थी जब पिछली बार इलेक्शन था प्रधानी का, जी शोएब प्रधान भी उठे हुए थे, जो कि 2 बार के प्रधान थे, अब की बार तीसरी बार प्रधान बने हैं। हम्म, इनाम भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, जी खालिद भी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, जी अदरवाइज और भी थे। जी जो चर्चा का विषय बना हुआ था इनाम प्रधान को लेकर और शोएब प्रधान को लेकर, और जी आप भी फील्ड में एक बार दिखाई दिए थे। जी और एन मौके पर जी आपके समर्थक भी देखता था, जी सोशल मीडिया पर आपकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी, और एन मौके पर आपने पर्चा रख दिया था, समर्थन दे दिया था। जी। तो आप लोगों का इस तरह से विश्वास एक बार फिर से जीत पाओगे? देखो, ये पर्चा रखने का मेरा कोई कारण नहीं था, हम्म ना ही मैं पर्चा अपनी मर्जी से रखा था। हम्म मेरे साथ में कुछ उसमें कुछ लोगों ने मिलके चालाकियाँ करी थी हम्म और वो चालाकियाँ मैं समझ नहीं पाया था। हम्म और इंशाल्लाह देखो, हर चीज़ का एक, कोई भी काम करो आप, हम्म तजुर्बा, एक बार जब इंसान गिरता है हम्म और गिरकर जब उठता है उसको पता चलता है कि तेरे चोट कहाँ लगी कहाँ नहीं, तो इंसान फिर अगली बार संभल के चलता है। किसी चीज़ का तजर्बा नहीं था, अब इंशाल्लाह उस चीज़ का तजर्बा हो चुका है। जब हमें तजर्बा नहीं था, थोड़ा सा क्या था कि हम अपने भाई अपनी मनमर्जी से जो चल रहे थे उस हिसाब से चल रहे थे और इंशाल्लाह बहुत लोगों का सहयोग है, ऐसी बात नहीं है अभी। आपका समर्थन इनाम प्रधान को गया था, खालिद प्रधान को गया था, या फिर जो जीते थे शोएब प्रधान उसको गया था? देखो मेरी बात सुनो, इस चीज़ के लिए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, हम्म मेरा समर्थन किसी को भी नहीं था। सच्चाई तो ये है कि मैं किसी को भी समर्थन नहीं किया था। मैं आज भी यही बात कहता हूँ और कल भी यही बात है थी। जब मैं आपकी बात में रोक देता हूँ, जब जी आपने समर्थन नहीं किया था जी तो आप प्रधानी का चुनाव लड़ते? मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ही किन्हीं कारणों से जो कुछ लोगों ने मेरे साथ में रहते हुए चालाकियाँ करी थी, मेरे साथ में जो खेल खेला था, मैं पूरी तैयारी थी मेरी। जो मेरे कुछ साथी थे, जो मेरे समर्थक थे, उनको भी इस चीज़ का पता है। और हमारे जितने साथी हमारे साथ थे हम्म, और ग्रामीण है, ग्रामीणों को भी इस चीज़ को पता है। सबको पता लग गया था कि इस आदमी के साथ में क्या हुआ, किस वजह से ये इलेक्शन नहीं लड़ पाया, ये सभी लोगों को पता है। तो अब की बार फुल तैयारी है? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाही तो तैयारी पूरी है और इंशाल्लाह तन मन धन से पब्लिक की सेवा करेंगे। और पब्लिक, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट है अल्लाह के हुक्म से, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के हुक्म से दिल से जो है अपना तैयारी कर रहे हैं। और अभी तो कहना हम भी पब्लिक के बीच में है, हम्म, हमें भी ऐसा नहीं है कि भाई पब्लिक के बीच में नहीं है, इंशाल्लाह पब्लिक के बीच में है, ऐ- पब्लिक में रह गए ऐसा तो इंशाल्लाह। नहीं देखो बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो बिल्कुल बिल्कुल चाहेगा वो होगा। बिल्कुल आप और मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश पूरी है और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और जब कदम उठाया तो इंशाल्लाह काम अल्लाह के हुक्म से इलेक्शन लड़ेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। लोगों के लिए विकास के मुद्दे क्या है? सबसे बड़ी बात तो देखो साहब ये है कि विकास का मुद्दा सबसे पहले तो हमारा शिक्षा, हम्म शिक्षा पे हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। हम्म जब तक ये हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख कर थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे
तो मेरे हिसाब से कामयाबी हमारी पीढ़ी को नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात यह है कि रोजगार हमें बहुत ज़रूरी हो चुका है। बगैर रोजगार के हम लोग बिल्कुल एक अनाथ जैसे हैं। हमें एक अपने यहाँ पे जैसे कि हमारा भाई सफीपुर पट्टी है, बुढ़ाना है, कस्बा है, लेकिन रोजगार हमारे यहाँ पे कहीं तक भी दिखाई नहीं देता। और कस्बों में आप जाइए या गांव में जाइए, बहुत खुशहाली है। देखो, मैं आपकी बात रोक देता हूँ। जी आप विधायकी का या फिर एमपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हो जी कि आप रोजगार मुहैया करा देंगे। जी आप केवल एक छोटे लेवल का चुनाव लड़ रहे हो, प्रधानी का चुनाव। जी आपकी जो कार्य होता है, जी मैं मानता हूँ कि उसमें रोजगार तो आप किसी को नहीं दे सकते, जी विकास करा सकते हो। जी विकास के मुद्दों पर मैंने पहले भी कहा, मेरे विकास के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि लोगों का विकास आप किस हिसाब से कराओगे। जैसे सड़कें हुई, पानी हुआ, जी। इनकी तो नाले देखो, हुए, नाली ये हुई। ये तो हमारी प्राथमिकता में है। सबसे पहले तो हमारा यही है कि रास्ते ठीक ठाक होने चाहिए, नाली, पानी, इन चीज़ों की सब सुविधा होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमारी पूरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे रास्ते अच्छे होने चाहिए, पानी की सुविधा, घर घर पानी पहुंचना चाहिए। इन चीज़ों का तो हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा। तो 3 बार के प्रधान हैं सोयब साहब, जी क्या उन्होंने काम नहीं किया? देखो, इस बारे में तो आप मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्यों डरते हो आप? नहीं नहीं, डर कुछ नहीं है, लेकिन देखो, सबके सामने है, सबको पता है भाई, आप सभी देख रहे हैं इस चीज़ को, तो कहने से और ना कहने से क्या फ़ायदा है भाई। जो विकास होता है वो तो सबके सामने ही है। भाई मुद्दा तो, और असली बात तो यहाँ पर उठती है, अगर वे कुछ ना करते तो शायद 3 बार अपने हैट्रिक ना लगाते। जी तो आप या तो उनके विकास के कार्य गिनवाओ, जी या फिर ये बताओ उन्होंने ये काम नहीं किया। देखो, ये तो अब एक आप मुझे एक बात बताओ, मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, मैं किसी के भी बारे में इस तरीके की कोई भी बात करना नहीं चाहता हूँ। नहीं कहोगे तो हम कह देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आप कह मैं सकते हो। सफीपुर पट्टी में जैसे घूमा 2013 में, एक नई कॉलोनी है लोसान रोड पर, उस कॉलोनी में मैं गया। आज सफीपुर पट्टी में लगती है वो कॉलोनी। आज वहाँ भी आपको ना सड़कें मिलेगी, ना पानी मिलेगा, ना किसी तरह की आपको सुविधा मिलेगी। मैं आपको जानकारी दे दूं, सोयब प्रधान यहाँ से 3 बार के प्रधान बन चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं। मगर लोगों से मैंने बात की, कुछ ऐसा अतीत हुआ कि लोग उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते। प्रधान पद के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं, इनसे मैंने सवाल किया, इन्होंने भी इस बात से इनकार किया, अपना पल्ला झाड़ा, कुछ नहीं कह सके। अगली वीडियो में बात करता हूं इनाम प्रधान जी से, जो कि वे भी भाई प्रत्याशी है। फिर मैं बात करूंगा खालिद प्रधान से, वे भी प्रत्याशी है, और वे भी दावा कर रहे हैं कि हम भी प्रधानी का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। तो आखिर सच क्या है, झूठ क्या है, मैं आपको अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा। क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।